क्या आपने सोचा है कि परागकण कहाँ बनते हैं और पुंकेसर क्या है, लघुवीजाणुधानी क्या है? आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि पुंकेसर किसे कहते हैं, लघुवीजाणुधानी क्या है और परागकण कैसे बनते हैं। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज पहला टॉपिक, पुंकेसर। पुंकेसर तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक पुंकेसर का, और उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे, समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जिसमें ये भाग जो है ये तंतु है, ये परागकोश है। पुंकेसर जो है इन्हीं दो भागों से मिलकर बना होता है। यह है पुंकेसर। ये सिरा पुष्पासन से जुड़ा होता है, तो हम इसे लिख लेंगे। पुंकेसर का समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा पुष्पासन या पुष्पदल, पुष्पदल से लगा होता है। कहने का मतलब है, ये देखिए, जैसे ये पुष्पासन हो गया और इधर कैलिक्स हो गया, ये कैलिक्स लगा है, तो ये कह रहा है, इसका मतलब है कि पुंकेसर जो होगा वो या तो पुष्पासन से लगा होगा, पुष्पासन, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पुष्पासन के बजाय उसके दल से लगा हो, दल से जुड़ा हुआ हो। ये स्थिति हमें देखने को किस में मिलती है? सोलेनेसी फैमिली के मेंबर में। इसका एग्जाम्पल है सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली मतलब आलू बैगन वाली फैमिली, जिसमें आलू बैगन आते हैं, आलू बैगन टमाटर, इन सब की फैमिली। पुंकेसर जो होता है वो पुंकेसर अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग लंबाई और संख्या में हो सकते हैं। पुंकेसर अलग अलग प्रजातियों में संख्या और लंबाई में भिन्न हो सकते हैं। भिन्न होते हैं। और पुंकेसर जो है एक आवृतबीजी, मतलब ऐसे पादप जिनके बीज जो हैं फल में ढके हुए होते हैं, उन्हें आवृतबीजी कहते हैं। जैसे आम हो गया, देख लीजिए, आवृतबीजी
पादपों के जो परागकोश होते हैं वो 2 पालित होते हैं। इसमें देखिए आप, ये एक पाली ये हो गई, एक पाली ये, 2 पाली से बने होते हैं। आवृत बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं। द्विपालित यानी बाइलोब्ड, द्विपालित होते हैं। और ये 2 कोष्ठकी होते हैं, मतलब एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। अभी आगे जब इसकी विस्तृत संरचना देखेंगे हम लोग, तब उसमें देखेंगे कि एक पाली के अंदर कैसे 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। पहले से लिख लेंगे 2 कोष्ठकी, द्विकोष्ठी यानी डाइथिकस। अब हम एक परागकोश का चित्र बनाएंगे, संरचना, जिसमें हम पाली भी देखेंगे और उसके अंदर के कोष्ठ भी देखेंगे। तो चित्र बना लेते हैं पहले। परागकोश की संरचना बन गई है। अब इसमें हम देखेंगे पालित किसे कहते हैं, कोष्ठ। ये एक पाली हो गई, ये एक पाली है, ये पूरा एक पाली है। और इसके अंदर ये 2 कोष्ठ हैं। तो प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, इसीलिए द्विपालित और द्विकोष्ठी कहते हैं। एक परागकोश में 2 पालियां और ये 2 कोष्ठ हो गए हैं। अब इन कोष्ठों को जो है एक लाइन अलग करती है, जिसे लाइन ऑफ डेhiscence कहते हैं। ये लाइन जो यहाँ पर है, ये लाल कलर से बना दे रहा हूँ इसे, ये जो दिखेगी इसे कहते हैं लाइन ऑफ डेhiscence। लाइन ऑफ डेhiscence। जब परागकोश मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो यहीं से वो फटता है और परागकणों को हवा में मुक्त करता है, या कीट ले जाते हैं उसे आगे देखेंगे हम परागण में कि कैसे होता है ये सब। तो ये हमारा जो है परागकोश की संरचना हो गई और इसका विस्तृत चित्र भी बन गया है। और यहाँ जो होते हैं, इसी के अंदर परागकण होते हैं, ये हैं परागकण। और ये पूरा है परागकोश। ठीक है, तो आप भी चित्र बना के सीखिए, इससे आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और ये सब आसानी से याद भी हो जाएगा। तो बिना देर किए आगे चलते हैं और इसके बारे में और जानते हैं। एक चीज़ और देखिए, इसमें ये परागकोश है, ये चार कोष्ठकों से बना है। ये 4 कोष्ठक हो गए, तो इसे चतुष्कोणीय संरचना कहते हैं। चतुष्कोणीय संरचना जैसी बन गई है ये। और ये परिपक्व नहीं होता है, जब मैच्योर नहीं होता है तो यहाँ लघु बीजाणु धानी होती हैं, जिसके अंदर लघु बीजाणु बनते हैं।
यहाँ ये सब लघु विजाण ध्वनि होती हैं। में लघु विजाण ध्वनि जो होती है यहाँ से लेकर ऊपर से ऐसे नीचे तक पूरा भरी हुई रहती है लघु विजाणुओं से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।